नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 में विज्ञान विषय के अध्याय 9 बल के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा कि बल क्या होता है और बल का प्रभाव क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे कि इनर्शिया यानी जड़त्व क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, आप लोग बताइए कि आप लोग कभी कार में बैठे हैं या बाइक पे बैठे हैं? बैठे होंगे, निश्चित बैठे हैं। मोटरसाइकिल पे बैठे होंगे आप लोग ना। तो आपने कभी सोचा है या कभी आपने फील किया है, महसूस किया है कि जब आप कार में चल रहे हैं या बाइक पे या मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं और फिर अचानक से जो सामने कार कोई चला रहा है या कोई मोटरसाइकिल चला रहा है और पीछे बैठे हुए हो, तो फिर कोई ब्रेक लगा देता है, तो क्या होता है? आप अगर पीछे बैठे रहते हैं तो क्या होते हैं? हाँ, आप अचानक से आगे की तरफ झुक जाते हैं, है ना बच्चों। उसी तरीके से कार में भी बैठे रहते हैं तो अचानक से आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं, होते हैं ना। तो आपने सोचा है ये क्यों होता है? कभी सोचा है? चलिए, यही बात हम लोग जानने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि जड़त्व क्या होता है या इनर्शिया क्या होता है। क्योंकि बच्चों, ये जो भी आपके चलते हुए और अचानक से ब्रेक लग जाने के बाद जो आप आगे की तरफ झुक जाते हो, ये इसका कारण होता है बच्चों जड़त्व या इनर्शिया। तो आज हम लोग उसी के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि जड़त्व क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखिए, जड़त्व क्या होता है। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। बच्चों, हर एक वस्तु, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, अगर जहाँ पे है और अगर वो गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है। ठीक है, या कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है या रुकी हुई है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं दिया जाता है। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं फिर से। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विराम अवस्था में हो या गतिशील। वो अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। तो बच्चों, आपने क्या समझा कि जब कोई भी वस्तु जो है अपने ही स्थान पे रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, तब तक वो क्या करती है? अपने ही जिस परिस्थिति में है, जिस स्थिति में है, उसी में रहना चाहती है। और ये प्रवृत्ति होती है किसी भी वस्तु की। ठीक है, तो जब कोई वस्तु है वो अगर चल रही है या अगर रुकी हुई है तो वो कोई भी उसको मतलब अगर रुकी हुई हो तो चलाना चाहता है तो वो उसका विरोध करने की सोचता है। मतलब वो उसकी टेंडेंसी होती है, किसी वस्तु की टेंडेंसी यही होती है। या चलती रहती है तो वो चलते ही रहना चाहती है। ठीक है, तो जो ये टेंडेंसी होती है, जो यह किसी भी वस्तु की जो प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति को कहते हैं बच्चों, उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। समझ में आया बच्चों? जो ये यानी जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी भी वस्तु की वह प्रवृत्ति है जिसमें वह अपनी जो भी अवस्था है, प्रेजेंट अवस्था, वर्तमान अवस्था, उसी में रहना चाहती है और उसके अवस्था को में किसी प्रकार के होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको कुछ हम लोग उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे कि बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले पिक्चर में क्या है? एक ट्रेन चल रही है। ठीक है बच्चों, अब उस ट्रेन पे अगर कोई भी धक्का लगाता है, कितना भी उस पे धक्का लगाएगा, वो ट्रेन क्या आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन है, वो उसको अपनी स्थिति में ही रहने का टेंडेंसी है या उसकी प्रवृत्ति है। और जब तक उस पे कोई बल जो है, उससे भारी बल जो उसके पे नहीं लगेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो उसकी टेंडेंसी है, उस ट्रेन की टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है अपनी अवस्था में रहने की, वो उस टेंडेंसी को, उस प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। तो बच्चों, आपने समझा कि किसी वस्तु का जड़त्व क्या होता है। तो बच्चों, इसी के लिए हमारे न्यूटन साहब ने
एक नियम दिया था। उसको नियम को कहते हैं गति का, उसको गति के पहले नियम से भी जाना जाता है बच्चों, और उसे जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आइए चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, जो गति का प्रथम नियम है उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, और उसी को अंग्रेजी में लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और इसको सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन का नियम, पहला नियम के नाम से भी ये प्रसिद्ध है बच्चों, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और अब देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था इसके लिए। तो बच्चों, गति का जो प्रथम नियम है उसमें उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। तो बच्चों, जैसे हमने अभी जाना कि किसी वस्तु की क्या प्रवृत्ति होती है, अपने जो अवस्था है, जो वर्तमान अवस्था, उसी में रहने के लिए। ठीक है बच्चों, और वही वो उसकी जो टेंडेंसी, वही इनर्शिया या जड़त्व कहलाती है। उसी तरह से गति के प्रथम नियम में ये बात कही गई है कि कोई वस्तु जो है अपने उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं दिया जाता है, चाहे वह फिर विराम अवस्था में रहती है या गतिशील अवस्था में रहती है। तो बच्चों, यही जो है गति का पहला नियम है, या न्यूटन द्वारा दिया गया बल का नियम है। ठीक है बच्चों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है पहला नियम? इसको लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का भी नियम कहते हैं। ये यही है कि जब तक किसी वस्तु पे कोई बाह्य बल नहीं दिया जाता है तब तक वह वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या जो भी वर्तमान अवस्था में उसमें बनी रहती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग कुछ इसके उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों देखिए, गति का जो प्रथम नियम है उसका पहला उदाहरण ये है। वो ये है कि जब कोई, आपने देखा होगा बच्चे, आप सभी लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, खेलते ही होंगे और बहुत पसंद के खेल भी होगा आप लोग का निश्चित रूप से। तो आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप स्ट्राइकर से इस तरीके से जो ढेरी जो है, गोटी जो है उसकी ढेरी बीच में लगी रहती है, और जब आप स्ट्राइकर से ऐसे इसको क्या करते हैं, ऐसे मारते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो अगर नीचे वाली गोटी पे जाके उस ढेरी में से जो सबसे नीचे वाली गोटी पे क्या होता है, जब स्ट्राइकर लगता है तो क्या होता है कि जो ऊपर वाले जो ढेरी की जो गोटियां हैं वो यथावत बनी रहती हैं, और जो नीचे वाली गोटी है वो आगे बढ़ के निकल जाती है। ये आपने ध्यान दिया है? क्यों सिर्फ वही निकलती है, क्यों नहीं और बाकी सब निकलती है? क्यों? उसको तो गिर जाना चाहिए, हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? चलिए हम लोग एक गतिविधि के माध्यम से ये खुद करके देखते हैं। चलिए करते हैं। तो बच्चों, अगर हम लोग यहाँ, ये देखिए, ये एक स्ट्राइकर है, ये स्ट्राइकर यहाँ पे हम यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे ये ढेरी जो है, गोटी की ढेरी यहाँ पे बीच में लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ से स्ट्राइकर से यहाँ पे इसको तेजी से ऐसे मारते हैं तो देखिए बच्चों क्या हुआ, नीचे वाली गोटी जो है निकल गई आगे, और ये जो है, ये देखिएगा, ये जैसे का वैसे ये ऊपर यहाँ पे ऐसे लगा रह गया। सिर्फ ये क्या हुआ, सिर्फ ये नीचे वाली गोटी यहाँ से आगे बढ़ी है। ऐसा क्यों हुआ है बच्चों, बताइए? इसको तो क्या होना चाहिए, पूरा क्यों नहीं उठ के गिर गया सब के सब? ये सिर्फ एक ही क्यों निकला इसमें से, बताइए? तो बच्चों, ये इसी कारण से हुआ क्योंकि जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि कोई भी वस्तु को अपने स्थिर अवस्था में या जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। तो ये जो गोटियां हैं बच्चों, ये जो यहाँ की जो ढेरी है बच्चों, ये ढेरी में से जैसे ये क्या था कि ये यहाँ पे ये सब के सब ऐसे लगे हुए थे। अब ये सब विरामावस्था में पड़े हैं बेचारे, सोच रहे हैं कि हम आराम से बैठे हुए हैं। ठीक, अब बताइए ना, आप ही आराम से बैठे रहते हो, और खासकर ठंडी वाले मौसम में बच्चों, और अभी मम्मी बुला देती है कुछ के आपको खुद के खाना खाने के लिए भी, तो भी सोचते हो मैं ऐसे ही रहूं, मम्मी आके तुमको मुंह में डाल दे, ऐसा सोचते हो ना। इसी तरीके से ये गोटी भी है बच्चों, यहाँ पे है ना, यहीं पे रहना चाहेगी, ये आगे बढ़ना नहीं चाहेगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, और ये तो जैसे मम्मी जबरदस्ती करके आप लोग को बुला लेती है, जबरदस्ती के लिए, भले आपके भले के लिए कहती है, लेकिन आप लोग को तो समय सोचते हो मम्मी उठा रही है, मम्मी बुला रही है, ऐसा सोचते हो आप लोग ना।
उसी तरीके से बच्चों जब यहाँ पे ऐसे लगा हुआ रहता है तो जब यहाँ से इस तरीके से हम धक्का देते हैं, यहाँ पे ऐसे मारे, तो सिर्फ और सिर्फ इस गोटी पे जाके बल लगा है, तो इसको जबरदस्ती की गई है तब ये हिला है, समझे आप। यानी अभी जड़त्व के पहले नियम में जड़त्व के नियम में हमने क्या बताया, जिसको गति का पहला भी नियम है, कि वही कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में रहती है जब तक उसके पे कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं। और ये जो है स्थिर अवस्था में थी और इसके ऊपर देखिए ये ऐसे किए, तो इस पे जब किए तो इस पे ये बल लगा है बच्चों, यहाँ पे बल लगा था और ये इसके ऊपर बल नहीं लगा। ये सब ये सिर्फ नीचे की गोटी पे बल लगा के ये आके निकाल लिया। और चूंकि इसकी टेंडेंसी, इसकी प्रवृत्ति यहाँ पे रेस्ट में रहने की थी, विरामावस्था में थी, उसी अवस्था में बनी रहेगी और ये आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और वो यहाँ पे इसी तरीके से रहेगी। तो बच्चों ये गति के नियम का, गति के प्रथम नियम का पहला उदाहरण था। चलिए हम लोग एक और गतिविधि करके देखते हैं कि किस तरीके से जड़त्व या गति का प्रथम नियम काम करता है। तो जैसे बच्चों दूसरा उदाहरण में ये है कि जब आप ध्यान दीजिएगा और आप खुद पे करके देखिएगा, हो सके आपने कभी किया भी हो इस चीज़ को। आप एक सामान्य से एक ग्लास लीजिए, कोई भी ग्लास ले सकते हैं आप। उस ग्लास के ऊपर एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए, वो कागज़ प्लेन कागज़, मतलब वो बिना उसमें श्रिंक ना हो, सिकुड़ा वगैरह ना हो, प्लेन कागज़ है, आप अगर ग्लास के ऊपर आप रख देते, ठीक है। उसके बाद उस ग्लास के जो ऊपर जो आप कागज़ रखे हैं, कागज़ के ऊपर एक कोई भी सिक्का रख दीजिए, कोई भी सिक्का, ठीक है। तो उस आप ध्यान देंगे कि जब आप उंगली से ताश के पत्ते को झटका देंगे तो जो पत्ते के ऊपर रखा हुआ जो सिक्का है वो नीचे की ओर ग्लास में गिर जाता है। आप करके देखिएगा इसको। चलिए हम लोग साथ में करके देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आप एक ग्लास ले सकते हैं, आप कोई भी ग्लास ले सकते हैं, उसके ऊपर एक कोई भी कागज़ का टुकड़ा ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक प्ले कार्ड ले लिया है बच्चों, ठीक है, ये यहाँ पे, और इसके बीच में अगर हमने यहाँ पे सिक्का रख दिया, कोई भी सिक्का रख सकते हैं बच्चों यहाँ पे। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ताश, ये प्ले कार्ड पे बच्चों इस तरीके से तेजी से मारेंगे। तो देखिए हुआ क्या कि ये जो प्ले कार्ड जो है बच्चों, ये कागज़ का जो टुकड़ा है, ये तो मतलब आप कागज़ का टुकड़ा भी लेके इसको कर सकते हैं, ये आगे की तरफ गिर गया यहाँ पे करने। लेकिन ये जो सिक्का था बच्चों, ये जो मैंने बीचों बीच यहाँ पे रखा हुआ था, ये बीचों बीच, ये क्या हुआ है, ये बीच में गिर गया। क्यों? क्योंकि बच्चे ये जो सिक्का है ना, इसको यहीं पे रहने की प्रवृत्ति है, ठीक है। इसकी प्रवृत्ति थी कि मैं यहीं पे बैठूं, मुझे हिलना डुलना नहीं है। क्योंकि और दूसरी बात है, एक रहा कि मेरे ऊपर तो बल दिया नहीं गया, बल तो आपने कहाँ लगाया, इस प्ले कार्ड पे लगाया, ठीक है बच्चों। कहाँ लगाया है बल आपने इस प्ले कार्ड पे लगाया था, ठीक। प्ले कार्ड तो चला गया लेकिन सिक्के पे बल नहीं लगा था, प्ले कार्ड पे लगा था, इसलिए प्ले कार्ड जो है आपका आगे आ गया बच्चों, और जो सिक्का जो है वो गिर गया इसमें, क्योंकि वो वहीं था और वहीं पे नीचे गिर गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से जड़त्व काम करता है, कब, जब कोई वस्तु किसी भी अपनी प्रेजेंट अवस्था में, और हर वस्तु की अपनी जो है वर्तमान अवस्था में रहता ही है। चलते हुए रहता है तो चलता ही रहता है, वो उसकी वर्तमान अवस्था है, रुका है तो रुका ही है, वो उसकी वर्तमान अवस्था है, तो वो चूंकि उसी अवस्था में बना रहना चाहता है। वही आपने दोनों उदाहरणों में देखा। चलिए हम लोग कुछ और उदाहरण देखते हैं जहाँ पे जड़त्व का नियम काम करता है हमारे दैनिक जीवन में। चलिए देखते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो रेसिंग कार जो है कार ट्रैक पे जा रहा है, रेसिंग ट्रैक पे जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये जो कार है, जो दोनों रेसिंग कार है, ये ऐसे जब सीधे से ऐसे चलते रहेंगे, और आपने देखा भी होगा, टीवी में भी देखा हो या खुद भी करके देखे होंगे कि जब ये रेसिंग कार जो है आगे की तरफ जब टर्न लेते हैं, जब टर्न लेता है तो क्या ध्यान दिए होंगे आप कभी बैठे हैं? अगर नहीं बैठे तो कभी देखिएगा कि जब कभी आप रेसिंग कार क्या कि आप साइकिल पे भी चलेंगे या मोटरसाइकिल बाइक पे भी चलते होंगे, तो जब टर्न लेते हैं तो किधर की तरफ आप झुक जाते हैं बच्चों? बिल्कुल आप केंद्र की तरफ, मतलब आप लेफ्ट की तरफ, यहाँ पे बाएं की तरफ झुक जाते हैं। यानी कि जिधर की तरफ आप टर्न लेते हैं
उधर की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी अवस्था आपकी शरीर जो है बच्चों उसी अवस्था में रहना चाहता है, इसलिए जो है आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। चलिए हम लोग कुछ और उदाहरण लेके इस बात को समझते हैं। तो बच्चों हम लोग एक तीसरा उदाहरण देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में जड़त्व काम करता है। चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों आपने ध्यान दिया होगा और आप खुद ही कभी जब मोटरसाइकिल पे बैठे होंगे या आप चला रहे होंगे, कोई आपके पीछे बैठा होगा। वैसे आप अभी छोटे हो तो आप वैसे भी चला नहीं रहोगे, आप निश्चित रूप से पीछे बैठे होगे, किसी के साथ में मोटरसाइकिल पे बैठे होगे, कार में बैठे होगे। तो आप अगर पीछे बैठे होगे तो आप ध्यान दीजिएगा, जब आपकी बाइक चलती रहती है, कोई चलाता रहता है, तो अचानक से ब्रेक कोई लगाता है। जब आप बाइक पे बैठे रहते हैं, आगे जो कोई बाइक चला रहा है अचानक से ब्रेक लगाता है, तो आपके साथ क्या होता है? आप पीछे बैठे रहते हो तो बिल्कुल आप अचानक से आगे की तरफ झुक जाते हो ना बच्चों। ये बात आपने ध्यान दिया है। तो क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेक तो रुक गया लगा और आप जो है अचानक से आगे की तरफ झुक जाते हो। तो बच्चों आपने सोचा है कि क्यों आप आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हो जब अचानक से आगे कोई जो भी साइकिल चलाता है या बाइक चलाता है ऐसे ब्रेक लेता है और आप आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हो? क्यों? क्योंकि बच्चों जैसे आप अपने शरीर को मान लो एक इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे? आप यहाँ तक में एक अपना ऊपर का पार्ट समझो और जहाँ से बैठे हो वहाँ से एक पैर तक को नीचे का पार्ट समझो, दूसरे पार्ट समझो। तो बच्चों जब आप बाइक पे ऐसे बैठे रहते हो तो आपका जो लोअर पार्ट है, जहाँ से कमर से लेके आप बैठे रहते हो उस पर, वो क्या रहता है? वो रेस्ट पोजीशन में, विरामावस्था में यहाँ पे ऐसे बैठे रहता है। लेकिन जो आपका जो ऊपर का पार्ट है बच्चों, वो क्या करता है? जब मोटरसाइकिल चलती है, बाइक चलती है या साइकिल चलती है, तो आपके उसी की गति के साथ आपका शरीर भी उसी गति में चलता है। ठीक है। और जब अचानक से ब्रेक दे दिया जाता है या कोई ब्रेक मारता है, तो आपका शरीर जो है उसी अवस्था में रहना चाहता है, क्योंकि आप आगे की तरफ चलते हुए चलने की टेंडेंसी उस समय रखते हो, क्योंकि आपकी बाइक जो है आगे की तरफ बढ़ रही थी और अचानक से ब्रेक लगता है और आप उस समय तुरंत में आपके शरीर का जो बाह्य ऊपर वाला हिस्सा है वो गतिमान ही अवस्था में रहता है। इसलिए जो है आप अचानक से आगे झुक जाते हो और आपका जो लोअर पार्ट है, जो बॉडी का पार्ट जो बाइक से लगा हुआ रहता है, वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। तो वो रेस्ट में रहता है और आप आगे की तरफ इस तरीके से झुक जाते हो। तो ये आपके साथ जब होता है या किसी के साथ भी होता है, तो इसके पीछे क्या कारण है बच्चों? जड़त्व ही वो कारण है। तो बच्चों हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हर वस्तु का अपना एक खुद का जड़त्व होता है, जो उसको अपनी अवस्था में रहने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति को बनाए रखता है। तो बच्चों आगे हम लोग ये समझते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान या जड़त्व में क्या संबंध है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है। तो बच्चों आप बताइएगा, क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? बताइए। या आपने कभी नोटिस किया है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है? चलिए हम लोग इस बात को समझते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि आप सामने ये उदाहरण में देख सकते हैं कि ये जो पहला पिक्चर आप देखिए, उसमें जो ट्रेन चल रही है, तो जो ट्रेन है वो ट्रेन तो आप जानते हो बहुत भारी होता ही है ना। तो ट्रेन है, मान लीजिए इंजन से आगे बढ़ती है, वो तो ठीक है, वो इंजन काम करता है, लेकिन क्या ट्रेन को आप या कोई भी, कितने लोग भी मिलकर उसको धक्का देना चाहेंगे तो जल्दी वो क्या अपना पोजीशन, अगर वो रुका हुआ है तो क्या उसको आप धक्का देंगे तो आगे बढ़ेगा? क्या 2 4 10 लोग भी मिलके करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा? या वो चलता रहेगा और आगे से कोई आके रोकना चाहेगा तो क्या ट्रेन को रोक पाएगा? क्या जवाब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भी जान रहे हो नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से ये आप दूसरे पिक्चर में देख सकते हो कि ये ठेला है। ठीक है, तो ये ठेला जो है अपना क्या है? ठेला थोड़ा सा हल्का होता है, ठीक है, किसके? ट्रेन की तुलना में। तो ये जो पीछे बच्चा है वो उसको पीछे वाले ठेले पे बैठ के भी इस तरीके से धक्का देगा तो वो क्या होगा? वो ठेला जो है आगे की तरफ चल देगा। क्यों? क्योंकि जो वो धक्का देगा, वो जो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसमें जो बच्चा जो उसको धक्का दे रहा है, उसका जो बच्चों
द्रव्यमान जो वो बल लगा रहा है वो ज़्यादा है उसकी तुलना में कि वो उसका जो द्रव्यमान है, जो वस्तु वो कहाँ है, जो ठेले का जो द्रव्यमान है बच्चों, उसके वो तुलना में वो थोड़ा सा ज़्यादा बल लगा रहा है, इसीलिए वो आगे की तरफ बढ़ेगा। अच्छा बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा और कभी करके भी देखिएगा, और देखे भी होंगे, आपने इस बात को महसूस किया होगा कि देखिए फुटबॉल है, अगर फुटबॉल सामने रहती है, ठीक है, और आप फुटबॉल को ऐसे पैर से किक करते हो, ठीक, तो क्या होता है बच्चों बताइए? निश्चित रूप से जो फुटबॉल आगे की तरफ मूव करता है या बढ़ जाता है, ठीक है, फुटबॉल को किक करने पे। लेकिन क्या आपने देखा है कि कोई एक बड़ा सा स्टोन है, कोई बड़ा सा पत्थर रहेगा, जो जैसे ये आपके बगल में पिक्चर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पत्थर है, उसको एक, जबकि थोड़ी सी हैवी पर्सन बच्चों उसको पुश करना चाह रहे हैं, उसको धक्का मार रहे हैं, पैर से किक करना चाह रहे हैं, आप बताइए उनके साथ क्या होगा बच्चों? क्या उनको चोट लगेगी? पत्थर आगे बढ़ेगा? तो निश्चित रूप से बच्चों पत्थर जो है आगे नहीं बढ़ेगा, चोट उन्हीं को लग जाएगी। इसी तरीके से आपने भी महसूस किया होगा, अगर ईंट रखा रहता है बच्चों, तो कोई भारी सा पत्थर रहेगा, आप उसको मूव कर पैर से मार के देखो और एक फुटबॉल को मार के देखो, तो कौन से आगे बढ़ता है? बिल्कुल सही बात है, फुटबॉल ही आगे बढ़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ से देखिए, निष्कर्ष हम लोग यही निकालते हैं कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है बच्चों, किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। इससे मतलब बच्चों यही हुआ कि अगर कोई पत्थर है तो पत्थर का जो जड़त्व है वो इतना ज़्यादा है, यानी कि वो पत्थर अपनी उस अवस्था में रहने के लिए उसके अंदर इतना ज़्यादा जड़त्व है कि जल्दी वो अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करना चाहती है। ठीक है, यानी कि किसी पत्थर के, जो बड़ा पत्थर है उसका जड़त्व ज़्यादा है, यानी कि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। यानी कि द्रव्यमान और जड़त्व में यही संबंध होता है कि बच्चों की जो जड़त्व होता है वही उसके द्रव्यमान को डिटर्मिन करता है या उसको बताता है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से वो फुटबॉल है तो वो जल्दी मूव कर जाता है क्योंकि कंपैरेटिवली उस पत्थर के, बड़े पत्थर के उस फुटबॉल का जड़त्व कम है। उसी तरीके से आप ट्रेन और उस ठेले का उदाहरण देखें तो ट्रेन का जड़त्व ज़्यादा है, इसीलिए कोई सामान्य बल से उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उसकी जड़त्व ज़्यादा है, यानी कि उसको अपनी अवस्था में रहने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, यानी उसका जड़त्व ज़्यादा है, और किसकी तुलना में? उस ठेले की तुलना में। तो बच्चों उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि किसी वस्तु का जड़त्व क्या होता है, और आज आपने ये भी जाना कि न्यूटन का पहला नियम या गति का प्रथम नियम जिसको हम लोग जड़त्व का भी नियम कहते हैं, उसको आपने जाना और उसको हम लोग गतिविधि और कुछ उदाहरण के माध्यम से उसको समझें। तो बच्चों अगली कक्षा में हम लोग न्यूटन का दूसरा नियम या गति का दूसरा नियम देखेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और विज्ञान विषय में आनंद लेते रहिए। मिल देंगे। नमस्कार।